जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्स्नकर्मणां तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद आचार्य देव द्वारा रचित बहुत ही गजब का ग्रंथ, अध्यात्म का ग्रंथ। और गुरुदेव श्री कहते थे कि इस ग्रंथ में तो भाई गागर में सागर भर दिया है। छोटा है परंतु बहुत भरा है। ज्ञान वैराग्य, आत्मा की अनुभूति कैसे हो, भेद विज्ञान कैसे करे, अज्ञानी में से ज्ञानी कैसे हुए, सब कुछ इस ग्रंथ में भर डाला है। हमने टोटल गाथाएं कितनी है इसमें? 51 गाथाएं है ना। और हम आए हैं कौन से श्लोक के ऊपर, कौन सी गाथा के ऊपर? हमने 40 तक देख लिया था। हम ये ग्रंथ को बहुत शॉर्ट में एक एक गाथा का अर्थ देख रहे हैं। हमने 40 श्लोक तक देख लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर के श्लोक पर जाते हैं। हमें पता तो चले कि भाई ये ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य देव ने क्या भरा है, क्या लिखा गया है इस ग्रंथ में। हम जाते हैं 41 नंबर के श्लोक पर। ज्ञानी की दशा का वर्णन आया है। किसका वर्णन आया है? ज्ञानी की दशा का वर्णन। आंटी आप आगे आ जाइए, आप पीछे बैठो ना एकदम। हाँ कम है ना, तो आप आगे आ जाइए। हाँ देखो क्या कहते हैं, मैं गाथा पढ़ती हूँ यहाँ से। 41 नंबर की गाथा है। देखत भी नहीं देखते, बोलत बोलत नाही, दृढ़ प्रतीत आत्ममयी, चालत चालत नाही। क्या गजब की दशा है। बोलो, 3 बात बता दी। ज्ञानी बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं। बोलो, दिखते हैं संयोग में परंतु वे देखते हैं किसको? एक भगवान आत्मा को। दिखते हैं अपने को सहयोगी भाव में। चक्रवर्ती दिखते हैं 6 खंड के बीच में परंतु रहते हैं कहाँ? अखंड में ना। मुनिराज दिखते हैं जंगल में परंतु रहते हैं कहाँ? मंगल स्वरूपी आत्मा में रहते हैं। बाहर से देखे तो ज्ञानी अज्ञानी में कोई अंतर ना दिखे परंतु अंदर में जमीन आसमान का क्या हो गया है? अंतर पड़ गया ना। क्या कहा? 3 बात बता दी। देखते हुए भी नहीं देखते हैं, बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं और चलते हुए भी नहीं चलते हैं। दृढ़ प्रतीत आत्ममयी, ऐसी आत्मा की क्या कोई हो गई है? दृढ़ प्रतीति हो गई है। एक में क्या हो गया? अपनापन हो गया। तो सब में से क्या टूट गया? अपनापन टूट गया। समय सार में गाता है कि यदि यह जीव पुद्गल का करे तो जीव क्या हो जाए? पुद्गलमय हो जाए ना। अगर जीव अजीव का कर्ता बने तो जीव को क्या होना पड़ेगा? अजीव होना पड़ेगा। परंतु जीव कभी अजीव होता नहीं है। दोनों में क्या, कौन सा अभाव? अत्यंता अभाव है। अत्यंता अभाव माने बोलते हुए भी ज्ञानी को वचनों का अभिमान नहीं। अज्ञानी को तो तुरंत भाई अभिमान होता है ना। भाई अच्छी वाणी निकलती है तो अज्ञानी को क्या लगता है? मैं अच्छा बोलता हूँ ना, भाई मैं चलने वाला, मैं देखने वाला। यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञानी भाई भाषा वर्गणा के कर्ता नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी को पता है कि भाषा वर्गणा का परिणमन स्वतंत्र है और मेरा कार्य कैसा है? स्वतंत्र। मैं उसका मात्र क्या हूँ? जानने वाला हूँ ना। कर्ता बुद्धि टूट गई और अकर्ता स्वभाव की क्या हो गई है? दृष्टि हो गई है। अज्ञानी को लगता है कि मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। ये शरीर को कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ।
है ना। ये हाथ की जो क्रियाएं होती है, ये मैं उस क्रिया का क्या हूँ, मैं कर्ता। कितना पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है कि ये पुद्गल में भी एक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? क्रियावती नाम की शक्ति है। कौन सी? क्रियावती नाम की शक्ति है। 6 द्रव्यों में खाली 2 ही द्रव्य है कि जिसमें क्रियावती नाम की क्या है, शक्ति है, जीव और पुद्गल में। तो गमन आदि होना और ठहरना जो होता है ना, वो किसके कारण से होता है? क्रियावती शक्ति के कारण से होता है। और उसमें निमित्त कौन है? निमित्त तो कहते धर्मास्तिकाय। और ठहरने में निमित्त कौन? तो कहते अधर्मास्तिकाय, बराबर ना, अधर्मास्तिकाय। और यहाँ पे जो कार्य होता है वो क्रियावती शक्ति से होता है। तो मैं पुद्गल का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। कितनी भिन्नता बता दी भाई। क्यों हम इस पुद्गल का स्वामी कब बनते हैं? पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र, आत्मा का परिणमन स्वतंत्र है। ज्ञानी की दशा आप देखो, बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, और चलते हुए भी नहीं चलते। क्यों? क्योंकि आत्मा की दृढ़ प्रतीति हो गई है। कितनी गजब की बात कर दी कि संयोगों के बीच रहने पर भी उससे कैसे रहते? अलिप्त रहते हैं, अलिप्त रहते हैं। कितने दृष्टांत आए जिनागम में। एक कमल जैसे पानी में कैसा रहता है? अलिप्त रहता है, अलिप्त रहता ना भाई। अग्नि में सुवर्ण को भाई अग्नि में जलाने पर भी सुवर्ण अपना क्या नहीं छोड़ता है? सुवर्ण पना नहीं छोड़ता है। ऐसे ज्ञानी संयोग के बीच में रहने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। ऐसी गजब की दशा है भाई। ज्ञानी में से क्या बन गए? अज्ञानी बन गए। पर का कर्तापना टूट गया। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर के श्लोक पर आते हैं। क्या कहते हैं? पहले श्लोक पढ़ते हैं। क्या कैसा किसका किस में, कहाँ यह आत्म राम, तज विकल्प निज देह न जाने, योगी निज विश्राम। 2 दशा बता दी ज्ञानी की। एक तो निर्विकल्प दशा और एक सविकल्प दशा। जब निर्विकल्प दशा में होते हैं ज्ञानी, तो निर्विकल्प दशा में तो गुण गुणी का भी भेद नहीं है, द्रव्य और पर्याय का भी क्या नहीं है, वहां पे विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। बराबर। जब कहा कौन सी दशा में? कोई प्रकार का विकल्प नहीं। बस गुरुदेव कहते हैं कोरो आनंद, आनंद मन पावे विश्राम, जब निज आत्म ध्यावे, कछु और नहीं सुहावे। क्या कहा? नाटक समय सार में भी है ना। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभूति की दशा ही ऐसी है। बाहर में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है, ऐसे एकाकार हो जाते हैं आत्मा में। यहाँ कह रहे हैं कि क्या कैसा किसका किसमें कहा, यह आत्म राम, तज विकल्प निज देह न जाने, योगी निज विश्राम। निज में विश्राम करते हैं। योगी माने कौन? योगी, योगी माने ज्ञानी, योगी माने साधक, योगी माने मुनिराज, योगी माने अंतरात्मा, योगी माने एक दूसरे शब्द में कहे तो धर्मात्मा। योगी माने कौन? धर्मात्मा, है ना। अब कह रहे हैं कि जब वे निर्विकल्प में होते हैं, निर्विकल्प दशा में, तब तो उनको भाई ये देह में क्या हो रहा है ना, ये भी पता नहीं, कुछ पता नहीं देह में क्या हो रहा है। परंतु कह रहे जब सविकल्प दशा में आते हैं, सविकल्प में, तब भी कह रहे हैं कि ज्ञानी को दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, परद्रव्य से कुछ लेना देना नहीं है। क्या क्या पर ज्ञानी को क्या पड़ी है परद्रव्य की? बोलो। उनको कोई क्या कहते हैं भाई, कोई जानने की जिज्ञासा ही नहीं है कि भाई इनके यहाँ क्या हो रहा है, इनके जीवन में क्या हो रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है, इनका क्या चल रहा है, क्या मतलब है। ज्ञानी को तो बस एक प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? अपने आत्मा की क्या करना? साधना और आराधना करना। कौन कहाँ गया, कौन कहाँ से आया, इसके जीवन में क्या चल रहा है, इसके पास कितना वैभव है, पैसा है, इनके बच्चों का क्या हुआ, कितनी डिग्री प्राप्त कर ली, भाई इनकी शादी हो गई कि नहीं हुई कि नहीं, ये कहाँ है, कहाँ निवास करते हैं। ये ज्ञानियों को परद्रव्य से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरे शब्द में कहे तो ज्ञानी दुनिया के लिए मर गए हैं।
क्या कहा? ગુરુદેવ કંઈક બોલે ના, ભાઈ પોતાનું કામ કરવું હોય તો ભાઈ તું પર માટે મરી જા, एक बार क्या कर ले, पर के लिए मर जा, अपने विकल्प अनुसार तो कुछ होने वाला है नहीं। ज्ञानी को भाई रंच मात्र भी पर द्रव्य के क्या नहीं होते हैं भाई, कर्ता बुद्धि वाले विकल्प होते नहीं है। इसलिए यहाँ कहा ना, क्या, कैसा, किसका, किसमें, ये कौन क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसा है, इसका परिणमन कैसा है, पर द्रव्य से ज्ञानी को कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया के लिए ज्ञानी क्या हो गए हैं, मर गए। एक बोले ना, एक गाथा आती है मेरे ख्याल से योगसार में, कि जहाँ ज्ञानी जगते हैं वहाँ दुनिया सोती है, और जहाँ दुनिया जगती है वहाँ ज्ञानी सोते हैं। मुनिराज के लिए बोल, मुनिराज के लिए, जहाँ मुनिराज जगते हैं, वचनामृत में आया है, जहाँ मुनिराज जगते हैं वहाँ दुनिया सोती है, और जहाँ दुनिया सो रही है वहाँ 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 बोलो मुनिराज जग रहे। मुनिराज आत्मा में हर समय जग रहे हैं और विषयों में सो गए, व्यवहार में सो गए हैं, और अज्ञानी विषयों में जग रहा है, व्यवहार में जग रहा है, और आत्मा में सो गया है। क्या लग रहा है? ऐसा ये कह रहे, गजब का कह दिया, अर्थ में लिखा ना, ध्यान में लगा हुआ योगी यह क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है, इत्यादि विकल्पों को न करते हुए अपने शरीर को भी नहीं जानता। ओह, अपने शरीर को भी नहीं जानता। आप देखो वर्तमान युग में तो भरे पड़े दृष्टांत महामुनि राजों के, 5 पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुआ, गज कुमार मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, ऊपर पहाड़ से कोई पूर्व का कोई बैरी हो, व्यंतर देव हो, ऊपर से पहाड़ से फेंके नीचे समुद्र में, बोलो समुद्र के पानी को स्पर्श ना करे उसके पहले क्या कर ले मुनिराज, केवल ज्ञान लेके मोक्ष से चले जाए। घेली में घानी में पेल दे तो भी कह रहे, शरीर आकर, शालनी आकर शरीर को फाड़ कर खा जाए तो भी कह रहे हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, शरीर में क्या हो रहा है वो भी उनको कोई भाई वहाँ पे विकल्प नहीं है। ऐसे ध्यान में क्या है, मग्न है। ऐसी दशा होती है ज्ञानियों की। 42 नंबर के श्लोक में कहा, आगे बढ़ते हैं 43 नंबर के श्लोक पर जाते हैं। क्या गजब की बात कर दी 43 में, जो जा में बसता रहे सोता में रुचि पाए, जो जा में रम जात है सोता तज नहीं जाए। दृष्टांत दिया, बहुत गजब का दृष्टांत दिया कि भाई जो थोड़ा समय कहीं निवास करने लगता है ना, फिर उसको वो स्थान छोड़कर, बोलो वो स्थान छोड़कर जाना पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसको वो स्थान में इतना अच्छा लग गया ना, राग हो गया, स्थान इतना अच्छा लग गया कि भाई अब उसको वो जगह छोड़कर ना, अपने को भी कोई कहे ना कि भाई जाओ अभी एक घर छोड़कर दूसरा घर बदलो ना, फिर वो दूसरे घर में जा सेट हुए तो फिर भाई अभी दूसरा घर बदलो। कोई अपने को के घर में ही भाई कोई कहे तो अपन क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, नहीं हमें नहीं बदलना घर बाबा, अभी एक घर में माँ हाँ शांति से सेट हो गए हैं, अब बदलना नहीं है, बहुत कंटाला है, बदलना 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 बहुत कंटाला है। मैंने जो एक जगह पे रहने लग जाता है ना, उसको वही क्या हो जाती है, प्रीति हो जाती है भाई, उसका अच्छा लगने लगता है, रूठता है, फिर वो स्थान छोड़कर ज़्यादा समय वहाँ रहने लगे ना, फिर वो स्थान छोड़कर अच्छा नहीं लगता, छोड़ना पसंद नहीं आता है। ऐसे ज्ञानियों के लिए कहते हैं कि ज्ञानी अब एक बार आत्मा का अनुभव एक बार हो गया, आत्मा में रहने लगे, आत्मा में अपनापन करने लगे, अब ज्ञानियों को कहो, अब ज्ञानियों को कहो कि परद्रव्य में अपनापन करो, राग में अपनापन करो, बोलो अब करेंगे कि नहीं, परद्रव्य में कर्ता बुद्धि करो, सुख बुद्धि करो, नहीं बिल्कुल नहीं। रंज मात्र, एक परमाणु मात्र को भी ज्ञानी क्या नहीं मानते, अपना नहीं मानते हैं, परमाणु मात्र। क्यों के क्यों क्यों क्योंकि ऐसे अतीन्द्रिय सुख का क्या कर लिया ज्ञानियों ने, अनुभव कर लिया है। तो एक आत्मा में निवास करते हैं तो परद्रव्य में से क्या छूट गई, अपनत्व, अपना, ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि। गुरुदेव ने अपने को 4 बुद्धि तुड़ाई ना, 4 बुद्धि का अभाव कराया गुरुदेव ने। कौन सी 4 बुद्धि, कौन सी 4 बुद्धि है, परद्रव्य की कर्ता बुद्धि, परद्रव्य की कर्ता बुद्धि है ना, फिर शरीर की एकता बुद्धि, शरीर की एकता बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि, तीसरी बुद्धि विषयों में सुख बुद्धि, और चौथी बुद्धि
पुण्य में धर्म बुद्धि। चार बुद्धि को तोड़ाने के लिए गुरुदेव का जन्म हुआ था। फिर से मैं बोलूँ एक बार, चार बुद्धि। पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि, देह में एकत्व बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि, है ना, और चौथी क्या कही, पुण्य में धर्म बुद्धि। ख्याल आ रहा ना। तो ऐसे कह रहे हैं कि एक बार ज्ञानी आत्मा में निवास करने लगे। देखो मैं इसका अर्थ भी 2 लाइन का ही है, पढ़ती हूँ। जहाँ निवास करने लग जाता है वह वहाँ रमने लग जाता है, और जो जहाँ लग जाता है वह वहाँ से फिर हटता ही नहीं है। ऐसी दृष्टि चोट गई ज्ञानी की, ऐसी चिपक गई है किस पर, द्रव्य स्वभाव पर, कि वहाँ से अब वो द्रव्य स्वभाव पर से वो दृष्टि हटती ही नहीं है। क्योंकि पता चल गया ना, ज्ञानी को संसार का स्वरूप पता चल गया कि संसार में एक कोई सारभूत पदार्थ है, एक नित्य रहने वाला तत्व है। तो वो कौन है, वो मेरा भगवान आत्मा है। तो ऐसे कह रहे, जिसको जहाँ ज़्यादा समय निवास करने लगता है उसको वही रुचता है, भाई अन्य जगह जाना उसे पसंद नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं हम 43 के बाद, अब जाते हैं 44 नंबर के श्लोक पर, जिसमें कहते हैं कि अब सामान्य और विशेष की बात आएगी इसमें। वस्तु विशेष विकल्प को नहीं करता मतिमान, स्वात्मनिष्ठता से छुटत नहीं बंधता गुणवान। क्या कह दिया 44 नंबर के श्लोक में, यहाँ पे कहा कि इसका अर्थ है कि भाई जो ज्ञानी हो गए ना, ज्ञानी अब कह रहे हैं कि सामान्य पर ऐसा लक्ष्य, सामान्य की ऐसी दृष्टि हो गई तो विशेष पर से दृष्टि क्या हो गई, छूट गई। विशेष माने क्या, ये जो दिख रहा है ना, जो एक पारमार्थिक भाव के अलावा सब कुछ विशेष है। विशेष माने पर्याय, विशेष माने भेद। ये जो दिख रहा है वो सब विशेष। ये शरीर गोरा, ये शरीर काला, ये सुंदर, ये असुंदर, है ना, ये इष्ट, ये अनिष्ट, ये मोटा पतला, ये जो दिख रहा है, सब जो दिख रहा है वो सब क्या है, कहते हैं विशेष। पर्याय में कहे तो राग द्वेष, जो दिख रहा है ये सब विशेष है। तो कह रहे हैं कि विशेष पर से क्या हो गई, ज्ञानियों की दृष्टि हट गई। माने सुंदरता, शरीर की असुंदरता, है ना, सब पर से दृष्टि हट गई, विशेषों में नहीं जाता है। इसीलिए सामने कर्म का बंध भी नहीं होता है, और कर्म का बंध नहीं होता है इसलिए उनके संसार का भी क्या हो गया है, अभाव। संसार का अभाव माने दृष्टि की अपेक्षा, है ना, चारित्र की अपेक्षा तो अभी भी है, परंतु अब संसार कितना रह गया, चुल्लू भर रह गया। अनंत संसार कट गया और अब कितना संसार रह गया, एकदम थोड़ा, 2-3 भाव, ज़्यादा में ज़्यादा कितने, क्या ख्याल आ रहा है, कहा ना अनंत काल से तो माने बहुत कम है, बहुत कम। अज्ञानी का संसार कितना है, समुद्र के समान, और ज्ञानी का संसार कितना, बूंद के समान, है ना। तो ऐसा कह रहे यहाँ पे, क्या गजब की बात कर दी। देखो यहाँ का, अध्यात्म से दूसरी जगह प्रवृत्ति न करता हुआ योगी शरीर आदि की सुंदरता असुंदरता आदि धर्मों की ओर विचार नहीं करता है, और जब उनके विशेषों को नहीं जानता तब वह बंध को भी प्राप्त नहीं होता, किंतु विशेष रूप से छूट जाता। कर्मों की क्या होती है, ज्ञानियों को निर्जरा होती है, और अज्ञानी क्या कर्म को बांधता है। कहते हैं ना कि भाई दो बात, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर कैसे अंतर है। अज्ञानी विषयों में आसक्त है और ज्ञानी विषयों से विरक्त है। फिर से मैं बोलती हूँ, अज्ञानी विषयों में आसक्त और ज्ञानी विषयों से विरक्त है ना। दूसरी भाषा में कहे तो अज्ञानी मोही और ज्ञानी निर्मोही। ज्ञानी कैसे निर्मोही। और अलग तरीके से कहे तो अज्ञानी रागी और ज्ञानी वैरागी। आता ना, भरत जी घर में ही वैरागी। अज्ञानी रागी और ज्ञानी वैरागी, अज्ञानी मोही और ज्ञानी निर्मोही। क्यों? क्योंकि कषायों में आ सकते हैं, संयोग में आ सकते हैं,
और ज्ञानी संयोग के बीच में भी रहकर बोलो संयोग से कैसे विरक्त है, क्योंकि पता चल गया ना ये संयोग मेरे थे ना मेरे है और ना मेरे होने वाले है। अभी वर्तमान में ही क्या है, मेरे से अत्यंत भिन्न है। क्यों दौड़ते अपन संयोग के पीछे, क्यों दौड़ते बोलो? एक परमाणु साथ ले जाने की क्या नहीं है, व्यवस्था नहीं है। गुरुदेव जी का बोले ना 3 वाक्य आते हैं, परद्रव्य की पृथकता, विभावों की विपरीतता और स्वभाव की सामर्थ्यता। बारंबार विचार करो इन 3 वाक्यों के ऊपर। परद्रव्य मेरे से कैसे है, पृथक है। विभाव मेरे से कैसे है, विपरीत है। और स्वभाव कैसा है, सामर्थ्य वाला है ना, सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली। आज सुबह आया था ना सही समय सार में, केवल ज्ञान लेने की मेरे पास क्या है, हाल में क्या है, ये शक्ति है, स्वभाव है। तो ऐसे 3 वाक्य के ऊपर बारंबार विचार करे। कितना गुरुदेव श्री तो कहते हैं ना, देखो विशेष में अपनापन करना उसका नाम है पर्याय दृष्टि, और सामान्य में अपनापन करना उसका नाम है द्रव्य दृष्टि। फिर से 2 दृष्टि, पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि। विशेष में अपनापन करना वो क्या है, पर्याय दृष्टि, और स्वभाव में अपनापन करना उसका नाम क्या है, द्रव्य दृष्टि। सोगानी जी कहते हैं ना भाई कि भाई पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। दो पर्याय दृष्टि करने वाला जीव अनंत काल संसार में क्या करेगा, जन्म और मरण, जन्म मरण। और द्रव्य दृष्टि करने वाला जीव जन्म मरण से क्या हो जाता है, छूट जाता है। क्या गजब का हमें तत्व दिया है गुरुदेव ने, हमें समझाया कि आत्मा कभी 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म वाला हुआ ही नहीं है। कहते हैं ना भाई, एक दृष्टि बदलने की देर है, बस दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल जाए, दृष्टि बदले तो सृष्टि बदल जाए। ऐसी गजब की गाथा, सामान्य को देखे विशेष को नहीं देखे, और जो जीव सामान्य को देखता है वो कर्म से नहीं बंधता है। ऐसा 44 नंबर की गाथा में कहा। आगे बढ़ते 45 पर जाते हैं। पर ताते दुख हो निज निज ही सुखदाय, महापुरुष उद्यम किया निज हितार्थ मन लाय। पर ताते दुख हो निज निज ही सुखदाय, पर को अपना मानना दुख का कारण, और स्व को अपना मानना बोलो किसका कारण, सुख का कारण है ना। पर को अपना मानेंगे तो दुखी, और स्व को अपना मानेंगे तो सुखी। ज्ञानी सुखी के दुखी, ज्ञानी सुखी, और अज्ञानी दुखी के सुखी, ज्ञानी दुखी। आता है ना वही स्वर्ग के वैभव है ना, तो भी मिथ्यात्व सहित है तो दुखी, और नरक की घोर प्रतिकूलता के बीच में बोलो सम्यक्त्व सहित है तो सुखी। सुखी है भाई। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो इसका अर्थ पढ़ते अपन। दूसरा कौन सा 45 का है ना, 45 नंबर है ना। दूसरा ही है, इसलिए उससे दुख होता है, और आत्मा ही है, इसलिए उससे क्या होता है, सुख होता है। इसलिए महात्माओं ने आत्मा के लिए ही क्या किया, उद्यम किया। किसके लिए उद्यम करते हैं, किसके लिए, एक आत्मा को प्राप्त करने के लिए उद्यम करते हैं ना। आता ना समय सार की 206 नंबर की गाथा में, आमा सदा प्रीतिवंत बन, आमा सदा संतुष्ट था, अनाथी बन तू तृप्त तुझने, सुख अहो उत्तम थशे। से माँ प्रीति करो, किसको ध्यावे, किस में तृप्त होवे, कौन है ऐसा पदार्थ, एक आत्मा, एक आत्मा। और जिसने आत्मा की दृष्टि की वो सुखी, और जिसने पर का लक्ष्य किया वो दुखी हुए बिना रहेगा। क्या कहा 6 डाला में, कहा ना, जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चैथा वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। अनंत बार उपजे अपन स्वर्ग में, अनंत बार गए कि नहीं, 9वीं ग्रैविक तक गए, कितनी बार, अनंत बार, अनंत बार। क्योंकि एक मिथ्या दृष्टि की कहाँ तक जा सकता है एक द्रव्यलिंगी मुनिराज, 9वीं ग्रैविक,
परंतु दुखी रहे, क्यों दुखी रहे? क्योंकि आत्मा को नहीं जाना। आत्मा से कैसा रहा? अजान रहा ना। और नरक में भी कितनी बार गए? अनंत बार गए। घोर प्रतिकूलता भी हमने अनंत बार क्या करके? आत्मा की विराधना कर ना। बड़े पंडित जी के पाठ में है, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। क्या कहा कभी? अब ये भव में किस लिए मिला है? आराधना के लिए मिला है, विराधना के लिए नहीं। किसको देखने के लिए कहा है? महापुरुष इसलिए तो किसके लिए उद्यम करते हैं? निज आत्मा के लिए क्या करते हैं? उद्यम करते हैं। आत्मा की प्राप्ति का क्या करते हैं? उद्यम करते हैं। आज कहा था ना, पहले श्रद्धा का दोष टलता है और फिर चारित्र का दोष टलता है। क्या टलता है? पहले कषाय में से अपनापन टूटता है और फिर कषाय का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। तो ऐसे एक उद्यम कर्म किसके लिए? एक आत्मा के लिए उद्यम करे। एक आत्मा के अलावा भाई हमें कहीं रुचना नहीं चाहिए, कहीं रुचना नहीं चाहिए। एक आत्मा के अलावा एक आत्मार्थी का क्या लक्ष्य है? एक आत्मा ही जिसको चाहिए उसका नाम आत्मार्थी है। मोक्षार्थी किसका नाम? जो मोक्ष के अभिलाषी है उनको क्या कहते हैं? मोक्षार्थी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर के श्लोक पर जाते हैं। मैं श्लोक पढ़ती हूँ 46 नंबर का। पुद्गल को निज जान कर अज्ञानी रम जाए, चहुगति में ता संग को पुद्गल नहीं तजाए। पुद्गल को निज जान कर, किसको निज जानकर? पुद्गल को अपना मानता है और अज्ञानी रम जाए। वाह भाई, क्या करता है? अपनापन करता है, उसको ही अपना जानता है और उसमें ही क्या रहता है? लीन रहता है दिन रात। मुनिराज की दशा अलग। मुनिराज दिन रात किसका विचार करते हैं? आत्मा। किसका चिंतन करते हैं? आत्मा। किस में रमते हैं? आत्मा में, है ना। जयमाला में पूजा में अपन गाते हैं ना, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, निरवस्त्र दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा अंतर मन। बोलो। और ये दिन रात किस में लगा है? विषय भोग में, है ना। किसके विचार करते हैं दिन रात? किसका? ये देह का, शरीर का, संयोग का। भाई ये घर में संयोग का क्या होगा, घर का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, धंधे का क्या होगा। किस में रचा पचा है? संयोग में। सुबह से उठता है बस किसके पीछे भागता है? दो चीज, तन और धन। तन और धन के पीछे। तो यहाँ पे कहा कि पुद्गल को निज जान कर क्या होता है? अज्ञानी रम जाए, चहुगति में ता संग को। पुद्गल में रमने का फल क्या है? चहुगति, चार गति है ना। चार गति परिभ्रमण किसका फल है? पुद्गल का फल है। कहते ना, हम पुद्गल को नहीं छोड़ेंगे तो पुद्गल हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या कह दिया? हम पुद्गल को नहीं छोड़ेंगे ना तो पुद्गल हमारा क्या नहीं छोड़ेगा? पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या कह दिया? ये देह थोड़ी कहते हैं कि तू मुझे अपना मान। ये जीव अपने को भूल कर ये देह को क्या करता है? अपना मानता है। इसलिए कहते हैं कि भाई छोड़ो, पुद्गल की संगति छोड़ो। क्योंकि जब तक हम पुद्गल को अपनाते रहेंगे, अपनापन करते रहेंगे, पुद्गल हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये शरीर में हम जितना अपनापन करेंगे, ये शरीर हमें नए शरीर क्या होंगे? मिलते ही रहेंगे। बोलो, हमें शरीर रहित तो होना है कि हमें चार गति में परिभ्रमण करना है ना। शरीर रहित होना है ना। गुरुदेव का बोल है ना, अनेक में अहम करेंगे तो अनेक गति में परिभ्रमण होगा, और एक में अपनापन करेंगे तो एक पंचम गति की क्या होगी? प्राप्ति होगी। क्या कह रहा है? रम जाओ, कह रहे रम जाओ, नहीं तो चहु गति ता संग को पुद्गल नहीं तजाए। बहु 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 बहु, देखो यहाँ लिखा है, बहु बहु में पुद्गल द्रव्य जीव के साथ बनता ही रहेगा। मिलते ही रहेंगे नए शरीर, नई गतियाँ, अलग अलग गतियाँ, योनियाँ, कुल,
कभी कहीं कीड़ा बन गया, कभी मच्छर बन गया, कभी ये जो त्रस पर्याय की स्थिति बताई है कितनी, 2000 सागर कुछ अधिक समय, ज़्यादा में ज़्यादा। फिर कहाँ जाएगा जी, कहाँ जाए? सीधा बैक टू निगोद, जहाँ से निकले थे वही जाकर, और फिर वहाँ से निकलना तो कह रहे अति अति दुर्लभ, अति अति दुर्लभ, अति अति दुर्लभ है भाई। क्या कह रहे हैं श्रीमद जी? तो कहते हैं ना भाई, ये शरीर मिलना माने ये जेल मिलना, शरीर मिलना ये मेरी शोभा नहीं है। मेरी शोभा किस में है? अशरीरी हो जाना, इसमें ही मेरी क्या है? शोभा। ये हमें ये भव, ये जैन कुल, ये मनुष्य पर्याय, ये पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। क्योंकि ये शरीर, ये पंच परावर्तन में कौन सा शरीर, विचार करो कौन सा शरीर हमने प्राप्त नहीं किया होगा। सुंदर में सुंदर शरीर भी हमने अनंत बार प्राप्त कर लिया, और खराब में खराब शरीर, बोलो काला, गूंगा, भाई बहरा, सब कुछ अनंत बार हो गए, अनंत बार, अनंत बार। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, कोई ऐसी पर्याय बाकी नहीं है कि हमने धारण नहीं की हो। ऐसा कह रहे हैं कि भाई 4 गति परिभ्रमण है, किसका फल? पुद्गल में अपनापन करने का। 47 में कहते हैं, देखो क्या कहा यहाँ पे, ग्रहण त्याग से शून्य जो निज आत्म लवलीन, योगी को हो ध्यान से कोई परमानंद नवीन। ग्रहण त्याग से शून्य जो, ग्रहण त्याग से शून्य जो, ग्रहण त्याग से जो क्या हो गए? शून्य हो गए। ग्रहण त्याग से शून्य माने, ग्रहण त्याग से शून्य माने तो कह रहे परद्रव्य के ग्रहण और त्याग, माने परद्रव्य में जो एकता ममत्व बुद्धि थी उससे क्या हो गए? रहित हो गए, रहित हो गए, है ना। खरे कर तो भाई मैं पर को ग्रहण करने वाला और पर को छोड़ने वाला, ऐसी जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि, उसका नाम मोह है। क्या है उसका नाम? मोह। ग्रहण त्याग से क्या हो गए? शून्य हो गए, शून्य ग्रहण त्याग से। विकल्पों का भाई ग्रहण है ना, अब मैं उसका त्याग करूँ, ये सब से क्या हो गए? देखो मैं पढ़ती हूँ, यहाँ का अर्थ पढ़ती हूँ। देहादिक से हटकर अपने आत्मा में स्थित रहने वाले तथा प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वाले व्यवहार से बाहर दूर रहने वाले ध्यानी योगी पुरुष को आत्म ध्यान करने से कोई एक वचनों के अगोचर परम जो दूसरों को नहीं हो सकता ऐसा आनंद उत्पन्न होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, 2 शब्द है ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। हम क्या करते हैं अभी? शुभ में प्रवृत्ति और अशुभ से क्या करते हैं? निवृत्ति, है ना। भाई होटल, पिक्चर, थिएटर में जाने से अपन बचते हैं, और अपन कहाँ जाते हैं? यहाँ भाई स्वाध्याय, मंदिर, सत्संग, है ना। ये हमारी प्रवृत्ति, ये शुभ में प्रवृत्ति हो रही है, और अशुभ से क्या हो रही है? निवृत्ति। यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों व्यवहार है। दोनों क्या है? दोनों व्यवहार है ना, दोनों व्यवहार है। क्या कह दिया? 3 वाक्य आते हैं बड़े पंडित जी के वो पत्रावली ना, उसमें आते हैं 3 वाक्य। एक वाक्य तो आता है कि भाई ये जो स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार है ना, ये सब मोह बढ़ाने में निमित्त है। किस में निमित्त है? मोह बढ़ाने में। देव शास्त्र गुरु मोह घटाने में निमित्त है। मोह घटता है, इनके संग में आते हैं तो मोह घटता है। और आत्मा की शरण में जाते हैं तो क्या हो जाता है? मोह का ही अभाव हो जाता है। 3 बात, स्त्री, घर, कुटुंब से मोह बढ़ता है, देवशास्त्र गुरु के सानिध्य से मोह घटता है, और आत्मा की शरण में जाने से मोह का अभाव होता है। परंतु कह रहे मोह बढ़ा या घटा, है ना भाई, शुभ अशुभ से हटे, शुभ में आए, ये सब व्यवहार, सब क्या है? प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों क्या है? व्यवहार है। दोनों से दूर रहने वाले योगी, योगी माने कौन? ज्ञानी, धर्मात्मा, महापुरुष, ऐसे योगी वचन से अगोचर। अतीन्द्रिय आनंद कैसा है? वचन अगोचर है ना, कहते हैं ना वचनातीत है, विकल्पातीत है। कोई कहे कि भाई घी का स्वाद कैसा है? घी का स्वाद, बोलो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भाई आपको खुद को क्या चखना पड़ेगा। वचनों से हम नहीं कह पाएंगे, नहीं कह सकते हैं।
ऐसे हम पूछते हैं ना कि भाई आत्मा का, भाई अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद कैसा कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है। तो देखो लिखा है कैसा है, वचन अगोचर, वचनातीत है, वचनातीत है, परम जो दूसरों को नहीं हो सकता है, ऐसा आनंद उत्पन्न होता है। देखो गाथा में आया ना, परमानंद नवीन, नवीन, नवीन माने ये अतीन्द्रिय आनंद को नवीन कहा, इंद्रिय सुख को नवीन नहीं कहा। क्यों? क्यों? इंद्रिय सुख तो अनादिकाल से भोग ही रहे, वो कोई नवीनता थोड़ी है, वो कोई अपूर्वता थोड़ी है। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होना वो नवीनता है, वो अपूर्वता है। कितना लिखा है श्रीमद जी ने अपूर्व अवसर में, पहली 2 कड़ी में लिखा ना, कितनी गजब की भावना भाई है। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु भायांतर निर्ग्रंथ जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, है ना। अंत में लिखा ना, जे पद श्री सर्वज्ञ दीठ्यु ज्ञान माम, कही शक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो, तेह स्वरूप ने अन्य वाणी तेषु कहे, अनुभव गोचर मात्र रयु ते ज्ञान जो, हे अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। ते स्वाद ने, ते आनंद ने कोण न कही शक्या। सर्वज्ञ भगवान कहेवा, सर्वज्ञ भगवान पने कहेवामां केवा छे? असमर्थ छे, असमर्थ छे उनकी वाणी भी। भाई आनंद, आनंद कैसा है ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका स्वाद चखना पड़ेगा। ऐसा ये कह रहे हैं कि नवीन है वो परमानंद, कैसा है? नवीन है। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर के श्लोक पर जाते हैं। देखो क्या कहा यहाँ पे, निजानंद नित दहत है कर्म काष्ठ अधिकाय, बाह्य दुख नहीं वेदता योगी खेद न पाए। दृष्टांत दिया यहाँ पे 48 नंबर के श्लोक में, जैसे अग्नि होती ना, अग्नि, अग्नि क्या करती है? ईंधन को जलाती है। अग्नि क्या करती है? ईंधन को जला डालती है। ऐसे ऐसे ये अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद की बात नहीं है यहाँ, चौथे गुणस्थान वर्ती ज्ञानी की भी बात नहीं है यहाँ। तो ये अग्नि, अग्नि की कौन सी अग्नि? शुद्धोपयोग रूप, माने जो मुनिराज का प्रचुर आनंद, वो प्रचुर आनंद, वो शुद्धोपयोग, वो अग्नि क्या करती है? शुक्ल ध्यान की अग्नि द्वारा मुनिराज क्या कर लेते हैं? कर्म संतति को जला डालते हैं। क्या कर देते हैं? कर्म संतति को जला डालते हैं, भस्म कर डालते हैं। कर्म के सब भुक्के भुक्का हो जाता है। असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। कितनी निर्जरा कही? श्रेणी में कहा था ना, असंख्यात गुणी निर्जरा, अनंत गुणी विशुद्धि और असंख्यात गुणी निर्जरा। प्रति समय, हर समय, प्रत्येक समय ऐसा शुद्धोपयोग, ऐसी ध्यानस्थ अवस्था, ऐसी लीन अवस्था। मुनि दशा माने क्या? गुरुदेव जी कहते हैं ना, चालता हालता चालता सिद्ध छ, सिद्ध छ। हमें तो ये मुनिराजना શું છીએ? दासानु दास છીએ। ओह क्या कहा मुनिराज का आनंद, वो प्रचुर आनंद। और कहा चौथे गुणस्थान वर्ती भाई ज्ञानियों का आंशिक आनंद। तो भी मुनिराज कहते हैं कि भाई क्या आता ना, होली खेले मुनिराज की भक्ति में, हमें तो पूर्ण दशाही चाहिए, सादी अनंत का आनंद चाहिए, एक ही ध्यान लगाई वन में मधु पतली धारना भाई वन में मधुवन में। परिचय उपसर्ग हो तो कैसे भाई ऐसे जीत लेते हैं। इतने कितने परिचय उपसर्ग तो कभी कभी, परिचय तो रोज होते, रोज। भूख प्यास ठंडी गर्मी, अपने को तो थोड़ी गर्मी लगे तो तुरंत क्या याद आवे? बोलो, एसी याद आ जाता है। थोड़ी ठंडी लगे तो ऐसा लगता है भाई कुछ ओढ़ ले, रजाई ओढ़ ले, कंबल ओढ़ ले, स्वेटर पहन ले। मुनिराज को भाई इतनी ठंडी इतनी गर्मी के बीच में भी
इतने परिचय के बीच में भी बोलो शुद्ध उपयोग से नहीं दिखते हैं, ध्यानस्थ अवस्था से नहीं दिखते हैं। कैसा पुरुषार्थ होगा, कैसी आत्मलीनता की अवस्था होगी कि भूख प्यास वेदना कितने कितने महीने तक आहार की विधि नहीं मिलती है। बोलो ऋषभदेव मुनि राज को कितने महीने तक नहीं मिली? मीने 7 महीना 13 दिन के लिए विधि नहीं मिली, और 6 महीने के लिए तो विकल्प ही नहीं आया। विकल्प नहीं आया ना, 6 महीने के लिए तो विकल्प ही नहीं आया। सनत कुमार चक्रवर्ती को 700 वर्ष तक क्या रहता था? बोलो क्या था? कोड था, रुद्धि थी उनके पास। रुद्धि कैसी रुद्धि थी कि भाई थूक को अड़े ना, थूक को वहां लगावे तो भाई सारा रोग, बोलो रोग कुष्ठ रोग क्या हो जाए, क्षण मात्र में दूर हो जावे। परंतु वो रुद्धि का प्रयोग करने का भी क्या नहीं आता, मुनिराजों को विकल्प नहीं आता है। ऐसे या कह रहे हैं कि बाह्य कितना भी दुख हो परंतु उसमें खेद नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, दुखी नहीं होते हैं। पूज्य बेंची के वचनामृत में एक बोल है ना कि भाई ये तो मुनि दशा की बात है, इतनी ऊंची दशा, परंतु चौथे गुणस्थान में ही ज्ञानी होते ही, चौथे गुणस्थान आता है, चौथा गुणस्थान ज्ञानी होते ही ज्ञानी પાપના ઉદયમાં ખેદાતા નથી અને પુણ્યના ઉદયમાં ખેંચાતા નથી। પાપ के उदय में खेदाता नहीं और पुण्य ना उदय में खींचाता। समता भाव, मैल हो, स्मशान हो, मरण हो, जीवन हो, खूब शांति रखते हैं, खूब समता रखते हैं तत्व ज्ञान के बल से। ये सब स्वांग है, सब नाटक है, संसार का स्वरूप है। ये सहयोग हमने पहली बार नहीं छोड़े, ये सहयोग का पहली बार वियोग नहीं हुआ है। ये सब वियोग सहयोग तो अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल से। और जहाँ देह अपनी नहीं, ये देह अपना देह छोड़ के जाने वाला है, तो भाई इन सहयोगों की तो क्या बात कर, ये तो सब छूटने ही वाले हैं। आज ये चले गए, आज वो चले गए, आज ये चले गए, आज वो चले गए, है ना। सुनते हैं ना अपन, अभी तो भाई कितना सुनते अपन, व्हाट्सएप पे तो रोज मैसेज आते हैं, ये चले गए, ये चले गए, ये चले गए। परंतु अपन विचार करें कि एक दिन मुझे भी छोड़ के जाना है ना, ये देह को, ये शरीर को, ये सहयोग को मुझे भी छोड़ के जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही। वो चले गए परंतु मेरी भी दशा होने वाली है, इसलिए अपना विचार करे, खूब स्वाध्याय में उपयोग लगावे, खूब तत्व चिंतन, खूब तत्व विचार, खूब अपना समय का सदुपयोग कर लो। ये मनुष्य भाव, ये अवसर मिलना बहुत दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। और क्या मतलब है इन संयोगों के पीछे रोने से हमें क्या मिलेगा बोलो। वो जो यहाँ से चला गया व्यक्ति, वो जो व्यक्ति चला गया वो तो भाई चौथे समय में ही नई गति को प्राप्त हो गया, वो तो यहाँ का सब भूल गया, सब भूल गया। क्योंकि वहाँ के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में वो क्या हो गया, वहाँ तन्मय हो गया, नए द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो गए उनके, उसको वहाँ पे कह रहे ना याद तो उसका कुछ याद नहीं है। और अपन उस सहयोग के पीछे क्या करते हैं, कितना रोते हैं, कितना आर्त ध्यान करते हैं और कर्म को बांधते हैं। इसलिए उपयोग को बदल दो, उपयोग को कहाँ लगाओ भाई। ऐसा कभी उदय भी आ जावे, ऐसी कभी परिस्थिति बन जावे तो बुद्धिपूर्वक तत्व ज्ञान के बल से वहाँ से उपयोग हटाकर उपयोग को कहाँ लगाना चाहिए, उपयोग को ये तत्व ज्ञान में लगाना चाहिए, क्योंकि ये अवसर मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है ना। सुमत जी भाई साहब का भजन, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा, जिन शासन पाया अब भव का अभाव करूँगा, ये मेरा निश्चय, ये सम्यक निश्चय। आगे बढ़ते हैं 49, 50 और 51 तीन अंतिम श्लोक। क्या कहा, पूज्य अविद्या दूरयः ज्योति ज्ञानमय सार, मोक्षार्थी पूछो चहो अनुभव करो विचार। पूज्य अविद्या दूर रह, पूज्य जो भगवान आत्मा को भाई पूजने लगता है, पूज्य हो जाता है, जिसकी परिणति में आत्मा कैसा है। आत्मा देखो कितने विशेषण बताए अर्थ में, आत्मा कैसा है, अविद्या को दूर करने वाली। अविद्या माने अज्ञान को दूर करने वाला यह आत्म ज्योति भगवान आत्मा कैसा है, महान है, उत्कृष्ट है, ज्ञानमय ज्योति है। तीन विशेषता बता दी, महान है, उत्कृष्ट है, ज्ञानमय क्या है, ज्योति स्वरूप है। सो मुमुक्षुओं की परिभाषा बताई। मुमुक्षु माने क्या,
जिनको मात्र मोक्ष की अभिलाषा, वांछा किसकी, चाह किसकी, किसकी वह है ना, एक बोल आता है, पूर्णताना लक्ष्य शुरुआत, तेज साची शुरुआत। मोक्ष की वांछा हो, बस मोक्ष, मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, जन्म मरण का अभाव करना है, उसी के विषयों में पूछना, वो उसी के विषय में पूछना चाहिए, उसी की वांछा करनी चाहिए और उसी में अनुभव, उसे ही अनुभव में लाना चाहिए। देखो 3 बात कर दी। आत्मा के बारे में ही पूछो, आत्मा के लिए क्या रखो, वांछा रखो कि मुझे तो एक क्या चाहिए, आत्मा ही चाहिए। और तीसरा कह दिया कि आत्मा को ही अनुभव में लाना चाहिए। 3 बता दी। जिसको मोक्ष की अभिलाषा है तो क्या करो, आत्मा के बारे में पूछो, आत्मा की क्या करो, वांछा करो, और आत्मा का ही क्या करो, अनुभव। ख्याल आ रहा ना भाई? राजेंद्र जी की भक्ति में कैसी है दशा ज्ञानियों की, क्या है वो कड़ी है ना, जिसके दीवाने है ज्ञानी, हर धुन में वही समा रहे, बस एक लक्ष्य और एक पक्ष, हर श्वास उसी के लिए बहे। किसके लिए बोलो? एक आत्मा के। और ये अज्ञानी क्या करता है? काम भोग बंधन की अपनी समय बुद्धि शक्ति, बड़े पंडित जी कहते हैं ना, समय बुद्धि शक्ति दुर्लभ है, इन 3 का क्या करो, सदुपयोग करो, समय का, बुद्धि का और शक्ति का। तो यह कह रहे एक आत्मा के बारे में पूछो, वांछा करो और उसी का अनुभव करो। आगे 50 नंबर की गाथा, बहुत महत्वपूर्ण गाथा, बहुत महत्वपूर्ण क्रीम गाथा, पूरे इष्टोपदेश में क्रीम गाथा कोई है तो 50 नंबर की गाथा, जिसमें पूरे इष्टोपदेश का सार बता दिया। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कछु व्याख्यान जो याही का विस्तार। क्या कर, बस इतना तो करना है। खेमचंद भाई कहते थे ना, स्वमा वस परथी खस, आटलू कर तारा माटे बस। आ छे टूकू अने टच, आवसे अतीन्द्रिय आनंद नो रस। इतना करना है। क्या करना है? स्व और पर को क्या जानना है? जुदा जुदा जानना है। इतना सा काम है बस। 2 पार्टी गुरुदेव कहे, एक को राम और एक को 2 विभाग कर दो, एक को भगवान आत्मा, और भगवान आत्मा के अलावा सब कुछ किस में डाल दो? सब कुछ पर में डाल दो। एक समय की पर्याय से लेकर नियम सार में तो कह दिया कि शायिक भाव की पर्याय को भी 50 नंबर की गाथा में क्या कहा? पर द्रव्य छे, पर भाव छे, हेश। तो अन्य भाव की क्या बात करें, पुद्गल की तो क्या बात करें। पर देखो अपनी पूरी एकता बुद्धि, अपनापन, ये पूरा समय ये चिंतन विचार किसके चलते हैं? शरीर के ही चलते हैं ना। शरीर को कोई अच्छा करे तो भाई अच्छा, शरीर का कोई बुरा करे तो बुरा, शरीर सुंदर हो तो मैं सुंदर, शरीर कुरूप हो तो मैं कुरूप, शरीर मोटा हो तो मैं मोटा, पतला हो तो मैं पतला, शरीर का जन्म हो तो मेरा जन्म, शरीर का वियोग हो तो मेरा वियोग। हर समय दिन रात किसके विचार? शरीर। या कह रहे जीव जुदा पुद्गल जुदा। और कब कर पाएंगे ये? 3 स्टेप। स्वाध्याय करेंगे तो भेद ज्ञान हो, और भेद ज्ञान होगा तो अनुभूति होगी। 3 बात बता दी। क्या बता दी? स्वाध्याय, पहला स्टेप स्वाध्याय, दूसरा स्टेप भेद ज्ञान, और तीसरा स्टेप अनुभूति। 3 स्टेप है बस, 3 स्टेप। स्वाध्याय में लगे, आत्मा की जैसे जैसे रुचि बढ़ती जाएगी, पर की रुचि क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। स्व की रुचि बढ़ती जाएगी, पर की रुचि घटती जाएगी। आता ना भाई, ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय है। ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय है। तो ऐसे ज्ञान रूप परिणमन करने का क्या करें? अपन अभ्यास करें कि मैं जानने वाला हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, और आत्मा के अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, और मुझे कभी विषयों में से सुख की प्राप्ति होने वाली। बार बार विचार करो, क्रमबद्ध पर्याय, निमित्त उपादान, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। आता ना, होता जगत
स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बोलो, एक बाल सफ़ेद होता है ना तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं, क्या बोलो, एक शरीर में रोग आवे तो बोलो वो रोग को दूर करने की ताकत है कि नहीं आत्मा में। गुरुदेव तो कहते हैं एक तिनके के 2 टुकड़े करने की शक्ति आत्मा में नहीं है, परंतु लोकालोक को जानने की शक्ति आत्मा में छे, परंतु एक तिनके के 2 टुकड़े करने की शक्ति किसके पास नहीं है? आत्मा में नहीं है, क्योंकि मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूँ, मैं पर का करने वाला नहीं हूँ। ऐसे जीव जुदा पुद्गल जुदा, या का अन्य कछु व्याख्यान जो जितना और विस्तार आया है ना, जितना और विस्तार, जितना भाई भेद प्रभेद जो और जो कछु इस तत्व संग्रह के सिवाय भेद प्रभेद आदि का विस्तार, ये 4 अनुयोग में जितना विस्तार आया ना, जो कर्णानुयोग में गुणस्थान मार्गणास्थान कर्म की प्रकृतियाँ जितना सब आया है, वो सब विस्तार है किसका? जीव और पुद्गल का, बस कुछ नहीं है। उन सबको जानने से कोई मेरे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए 17-18वीं गाथा में कहा, प्रथम आत्मा ने जानो, प्रथम आत्मा ने जानो। बाकी बाद में अगर शक्ति हो, शयोपशम ज़्यादा हो, बुद्धि हो, समय हो, तो भाई उस विस्तार को जानो, परंतु पहले क्या कर लो? पहले क्या, प्रयोजन की सिद्धि कर लो। हम क्या करते हैं? अप्रयोजनभूत तत्व को जानने जाते हैं, और प्रयोजनभूत तत्व का अनुभव भाई आज तक नहीं हुआ। पहले क्या करो? प्रयोजनभूत तत्व की अनुभूति करो, और फिर शक्ति सामर्थ्य बुद्धि हो तो क्या करो? अप्रयोजनभूत तत्व का ज्ञान लो। ऐसे या कह रहे, बाकी तो सब क्या है? विस्तार है। अंतिम गाथा, अंतिम श्लोक इस ग्रंथ का 51 नंबर का श्लोक, 4 लाइन का, साथ में गाएंगे अपन। लास्ट का श्लोक है, इष्ट रूप उपदेश को पढ़े सुबुद्धि भव्य, मान अमान में साम्यता निज मन से कर्तव्य, आग्रह छोड़ स्वग्राम में वावन में सुवसे, उपमा रहित स्वमोक्ष श्री निज कर सजही ले। क्या कह रहे इसमें? देखो मैं यहाँ से पढ़ती हूँ अर्थ। इस प्रकार इष्टोपदेश को भली प्रकार पढ़कर मनन कर हित की परीक्षा करने में दक्ष निपुण होता हुआ, माने बुद्धि को कहाँ लगाओ? इष्टोपदेश को पढ़ने में, सुनने में, मनन करने में, हित की परीक्षा करने में जो भाई दक्ष निपुण होता हुआ भव्य, अपने आत्मज्ञान से मान और अपमान में समता का विस्तार कर, मान के प्रसंग हो उसमें भी समता रखो, अपमान के प्रसंग हो उसमें भी क्या रखो? समता रखो। पाप का उदय है और मान मिल जाए तो बाहर में पुण्य का उदय है। मैं पाप का भी ज्ञान जानने वाला और मैं पुण्य के उदय का भी जानने वाला। छोड़ दिया है आग्रह जिसने, ऐसा होकर नगर अथवा वन में विधि पूर्वक रहता हुआ, उपमा रहित मोक्ष मुक्ति रूपी लक्ष्मी को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। कहाँ रहकर? नगर अथवा वन में विधि पूर्वक रहता हुआ, उपमा रहित क्या करता है? मुक्ति रूपी लक्ष्मी को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। ये ही इष्टोपदेश ग्रंथ को पढ़ने का क्या है? फल है कि हम भी क्या कर ले? सबका आग्रह छोड़कर, पक्ष छोड़कर, सबका आग्रह पक्ष छोड़कर, व्यवहार नहीं का भी, निश्चय नहीं का भी छोड़कर क्या कर ले? आत्मा की क्या करे? अनुभूति कर ले, और अनुभूति करके हम क्या करें? मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर ले। यही इष्टोपदेश ग्रंथ का पूज्यपाद स्वामी का कहना है। इतना छोटा ग्रंथ, परंतु हमें भाई सर्व अपेक्षा से हमें समझाकर, सजग करके, सावधान करके एक आत्मा की साधना भाई करने का यहाँ पे क्या दे रहे हैं अपने को? पूज्यपाद स्वामी प्रेरणा दे रहे हैं। एक भव मिला है अपना काम करने के लिए। ऐसे इष्टोपदेश ग्रंथ को पढ़कर हम अपने प्रयोजन की सिद्धि कर लेवे, आत्मा की प्राप्ति कर लेवे, और संसार का क्या कर दे? अभाव कर दे। इसी मंगल भावना के साथ स्वतः पूरा।